आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अभी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉकडाउन को लेके फ्रेश गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस के जरिए JNK यूटी के सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबरें इस गाइडलाइंस में हैं। हम इस गाइडलाइंस में जितनी भी डिटेल में जो भी बातें कही गई हैं हम उसको इसमें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ों को परमिशन दी गई है ओपन करने की, क्या क्या इस गाइडलाइंस में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस ऑन कोविड कंटेनमेंट मेजर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम, जितनी भी गाइडलाइंस हैं और उसमें जितनी भी डायरेक्शंस दी गई हैं जो कि 31 मई 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आएंगे जो कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिनको यहाँ पे परमिशन दी गई है कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ इन द एंटायर यूटी ऑफ JNK, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल एक्टिविटीज़ शैल कंटिन्यू टू बी परमिटेड रेगुलेटेड इन यूनियन टेरिटरी विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई 2021 आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन। तो जितनी भी कंटेनमेंट जोन बनाई गई हैं उनके बाहर, तो इससे पहले एक ऑर्डर आया था जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और उनमें कुछ कंटेनमेंट जोन थी। तो जितनी भी जो एक्टिविटीज़ परमिटेड की गई हैं वो सारी की सारी आउटसाइड कंटेनमेंट जोन दी गई हैं। टिल फर्दर ऑर्डर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हाउएवर शैल बी प्रोहिबिटेड आर रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली इन द टर्म्स ऑफ SOPs। और जो भी कोविड-19 की जो SOPs हैं उनको फॉलो करके ही आप इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑल यूनिवर्सिटीज़, चाहे कॉलेज हो, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हो, JNK में जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे 15 जून 2021 तक। और इसमें जो भी टीचिंग का प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड से ही चलाया जाएगा। उसके बाद B स्टेप में आप देख सकते हैं ऑल स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर्स इन JNK शैल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज। तो जितने भी स्कूल हैं चाहे कोचिंग सेंटर हैं 15 जून 2021 तक वो भी क्लोज रहेंगे और उनका भी जो एजुकेशन इम्पार्टिंग का तरीका है वो भी ऑनलाइन ही रहेगा। तो जहाँ पे आप स्टेप C में देख सकते हैं ऑल स्कूल, कॉलेजेस, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शैल नॉट रिक्वायर इन पर्सन अटेंडेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ स्टाफ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, लॉकडाउन बेशक ओपन हो गया है लेकिन स्कूल के चाहे स्टाफ है, चाहे कॉलेज का स्टाफ है, टेक्निकल एजुकेशन का स्टाफ है, स्किल डेवलपमेंट का स्टाफ है, उनको अपना जो ऑफिस है, अपना जो इंस्टीट्यूशन है उनको अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द टीचिंग स्टाफ शैल कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस ओनली फ्रॉम देयर होम। तो जैसे टीचिंग स्टाफ अपने घरों से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो उसी तरह से लेते रहेंगे टिल 15 जून 2021 के बाद गवर्नमेंट का क्या उसमें रहेगा वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है, लेकिन फ़िलहाल 15 जून 2021 तक सारा कुछ ऑनलाइन ही चलेगा। नंबर D पे आप देख सकते हैं द यूनिवर्सिटीज़ शैल बी परमिटेड टू सीक इन पर्सन अटेंडेंस ऑफ मिनिमल स्टाफ ओनली फॉर रिसर्च लैब थीसिस वर्क। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को भी बोला गया है कि परमिटेड स्टाफ को अलो किया गया है, जो स्टाफ चाहे वो रिसर्च के लिए लगा है, कुछ लैब के लिए या थीसिस वर्क जिनका चल रहा है, कम से कम जो स्टाफ होगा उसको ही अलो किया जाएगा। स्टेप E में कहा गया है कि जितना भी जो स्टाफ है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टाफ है जिसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनको कहीं पे भी डिप्यूट किया गया है, उनको ड्यूटी से एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। ऑल सिनेमाज, चाहे जितने भी सिनेमाज हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, क्लब हैं, जिम हैं, स्पास, मसाज सेंटर एंड पेड पार्क्स शैल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज। तो ये सभी के सभी क्लोज रहेंगे। उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं बार्बर शॉप्स, चाहे सलून्स हों, पार्लर आर परमिटेड टू ओपन ऑन 3 days वीक। वो हफ्ते में 3 दिन ओपन कर सकते हैं एक्सेप्ट, लेकिन सैटरडे और संडे को छोड़ के। आपने इस चीज़ को समझ लेना है, इस गाइडलाइंस में हर जगह एक ही चीज़ बोली गई है, सैटरडे संडे को कोई भी किस्म की जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं ओपन होगी, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। तो उसके अलावा जो भी दिन जहाँ पे दिए जाएंगे वो भी कंसर्न DC साहब के द्वारा जो भी रोस्टर बनाया होगा उसी हिसाब से, चाहे वो बार्बर शॉप है, सैलून है, पार्लर है, वो हफ्ते के 3 दिन चाहे वो अल्टरनेट डेज भी कर लें, जैसे भी हो वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन सैटरडे संडे को ओपन नहीं होगा। उसके बाद जहाँ पे आप स्टेप नंबर 4 में देख सकते हैं स्टैंड अलोन शॉप्स ऑफ ऑल टाइप्स आर परमिटेड टू ओपन ऑन अल्टरनेट डेज। जितनी भी बाज़ार में मार्केट्स हैं उनको भी बोला गया है कि वो भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट डेज रोटेशनल सिस्टम के बेसिस पे, लेकिन सैटरडे संडे को छोड़कर जो भी रोस्टर बनाया गया है कंसर्न्ड वर्दी DC साहब के द्वारा जो भी रोस्टर बनाया होगा। आउटसाइड बाज़ार के आउटसाइड जो भी शॉप्स हैं चाहे कम्प्लेक्सेस हैं आल्सो परमिटेड, उनको भी परमिटेड है वो भी
ओपन कर सकते हैं, वो भी अल्टरनेट बेसिस पे ही कर सकते हैं, रोटेशनल सिस्टम के बेसिस पे कर सकते हैं, और उनके लिए भी वो कंडीशन सेम रहेगी, सैटरडे संडे क्लोज ही रहेगा। उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउएवर इन केस ऑफ इंडोर शॉपिंग मॉल, कोई इंडोर शॉपिंग मॉल है तो वहाँ वो भी अकॉर्डिंग टू रोस्टर जो भी। उसके बाद नंबर 5 पे आप देख सकते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन सैटरडे संडे को देख सकते हैं। चाहे कैंटीन्स हैं, ईटरीज हैं, एट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट आर परमिटेड टू ओपन ऑन ऑल डेज। इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे सैटरडे संडे के में भी इनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो कैंटीन है, ईटरीज है, एट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे जो भी हैं उनको परमिशन जो होगी वो पूरे हफ्ते में वो ओपन कर सकते हैं 31 मई 2021 से। उसके बाद आप जहाँ पे देखें 7 स्टेप में, स्पोर्ट्स पर्सनस आर परमिटेड टू रिज्यूम देयर ट्रेनिंग्स एंड एक्टिविटीज़ इन आउटडोर स्पोर्ट। तो जहाँ पे बताया गया है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनको ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के लिए अलो किया गया है, वो ग्राउंड स्टेडियम में आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हाउएवर जबकि इंडोर स्पोर्ट हो गया, जैसे कम्प्लेक्सेस एंड स्विमिंग पूल्स शैल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज। इंडोर स्टेडियम के अंदर जो भी गेम्स हो चलती हैं उनको फ़िलहाल परमिटेड रखा है। उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं 8th स्टेप में कहा है, लीकर शॉप्स आर परमिटेड टू ओपन ऑन 3 days ऑफ ए वीक। हफ्ते में जो लीकर शॉप हैं वो भी 3 दिन उनको भी परमिशन दी गई है ओपन करने की, लेकिन सैटरडे संडे को वो भी नहीं ओपन कर सकते एज़ पर द रोस्टर टू बी इशूड बाय द कंसर्न डीसीज। जो भी रोस्टर पहले से इशू किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो लीकर शॉप हैं वो भी अब खुल पाएंगी। उसके बाद जहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 9 में कहा गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे वो मेटाडोर हो, मिनी बसेस हो, इन JNK भी परमिटेड टू प्लाई, उनको भी परमिशन दी गई है, वो भी रोड्स पे चल सकती हैं, लेकिन 50% जो भी उनके लिए रखा गया है, ऑथराइज्ड सिटिंग कैपेसिटी जो रखी गई है 50% से ज़्यादा उनकी सिटिंग कैपेसिटी के ज़्यादा वो पैसेंजर्स को अपने अंदर नहीं बिठा सकते हैं। चाहे ऑटो रिक्शा हो, 3 व्हीलर हो, उनको बिल्कुल परमिशन है, वो बिना रिस्ट्रिक्शंस के अप्लाई कर सकते हैं, रोडों पे चल सकते हैं। उसके बाद 10th में देखिए, दी सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल्स परमिटेड टू अटेंड गैदरिंग। तो जो लोगों को इकट्ठा होने की जो परमिशंस हैं, चाहे कोई भी फंक्शन होगा उसमें 20, इन केस ऑफ फ्यूनरल, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे मैक्सिमम 20 जो पर्सन होंगे वही इकट्ठे हो सकते हैं। 25 फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सोशल रिलीजियस गैदरिंग वेदर इंडोर और आउटडोर वेन्यू। तो इसमें चाहे इंडोर वेन्यू हो चाहे आउटडोर वेन्यू हो, डजेंट मैटर, बट 25 से ज़्यादा किसी भी सोशल गैदरिंग में लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन अभी भी नहीं दी गई है। उसके बाद जहाँ पे बताया गया कि जितनी भी SOPs हैं लोगों को उनको फॉलो ही करना होगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 12 में देख सकते हैं, रिलीजियस प्लेसेस, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू रिमेन ओपन, वो ओपन ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट जो इन गाइडलाइंस में दिया गया स्टेप है, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, यहाँ पे 4 नंबर स्टेप में कहा गया है कंप्लीट कोरोना नाइट कर्फ्यू, जो कि नाइट कर्फ्यू जैसे चल रहा है वो सभी की सभी जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है उनमें इम्पोज रहेगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं डेली नाइट कर्फ्यू फ्रॉम, जो कि 8 PM से लेके 7 AM नेक्स्ट डे तक वो रहेगा। इसलिए नाइट कर्फ्यू के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। 20 स्टेप में आप देख सकते हैं वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा विद इफेक्ट फ्रॉम, जो कि 8 बजे रात से स्टार्ट होगा, जो कि हर शुक्रवार को स्टार्ट होगा, और 7 बजे सुबह तक हर सोमवार को तक वो जो नाइट कर्फ्यू होगा वो भी रहेगा, जो वीकेंड नाइट कर्फ्यू होगा। देयर शैल बी ए कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू with no movement of peoples except for permissible activities only at the time of the curfew except as follows। तो इन चीज़ों को छोड़कर कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं किन चीज़ों को उसमें शूट होगी। जहाँ पे आप देख सकते हैं essential and emergency service, movement, work and essential supplies shall remain exempted from the production of bedding cards, ID etc। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, चाहे बाज़ार, सलून, बार्बर शॉप, सिनेमा हो, हॉल, रेस्टोरेंट्स एंड बार,
स्पोर्ट कम्प्लेक्स, जिम, स्पास, स्विमिंग पूल्स, पार्क यूज एटसेट्रा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग कर्फ्यू के दौरान ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। गाइडलाइंस से जुड़ी और भी जानकारी चाहते हैं, मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इस गाइडलाइंस को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। टेक केयर।